मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 के बारे में, जिसके बारे में आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आज आपको मैं लेके चल रहा हूँ यूजेस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ। हमने क्या किए बेटा, इस चैप्टर में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। क्या पढ़े कि सर एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम कैसे निकालता है, बाय यूजिंग द प्राइम नंबर फैक्टर मेथड। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एचसीएफ, ध्यान से सुनिए बच्चों, कि हमने एचसीएफ निकालने के लिए किसका यूज किए थे, बाय डिवीजन मेथड। किसका यूज किए थे, बाय डिवीजन मेथड। किसका यूज किए थे, बाय डिवीजन मेथड यूज किए थे बेटा। ठीक है, तो हमने किसका यूज किए थे, बाय डिवीजन मेथड। तो देखो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड 7 का मैथ, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 7 के मैथ के बारे में, जिसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक का हमारा नाम क्या है बेटा, यूजेस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। टॉपिक का हमारा, ध्यान से सुनिए बच्चों, टॉपिक का हमारा नाम क्या है, यूजेस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो देखते हैं अब इसका यूज क्या है। यूजेस के ऊपर इन द सेंस इसका जनरल लैंग्वेज में यूजेस क्या है। जैसा फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है ना, तो कैसे एग्जांपल रहते, क्या रहते, वो सब कुछ बताया जाएगा। सीधा हम फोकस करने जाएंगे बेटा किसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट 14 के ऊपर, क्योंकि इसके यूजेस कैसे है, क्या है, हमें वो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो देखते हैं अब इसके यूजेस क्या है ना। तो देखो यहाँ पे सभी लोग तो सीधा डायरेक्ट अटैक करेंगे बेटा प्रैक्टिस सेट 16 के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 16 के ऊपर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहने जा रहा है आपसे, चूज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहने जा रहा है, चूज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट करना है ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों कि द एचसीएफ ऑफ कितना, 120 एंड 150, 120 एंड 150 का टोटल बोला। देखो कहने की क्या कह रहा है बच्चों, कोशिश ध्यान से सुनिए। द क्या बोल रहा है आपको कि द एचसीएफ किसका, 120। अब एचसीएफ निकाले दोनों नंबर का एक साथ, एचसीएफ निकाल रहे दोनों नंबर का एक साथ। एचसीएफ निकालते आता है, हम सभी लोगों ने क्या पढ़े बेटा, एचसीएफ पढ़े हैं। एक नंबर का, दो नंबर का, तीन नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ भी आता है सर हमको और एलसीएम भी आता है। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ जो गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है हमें। चलो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ 120, क्या आया 150। अब आप सभी को पता है यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं बच्चों, बाय प्राइम नंबर फैक्टर मेथड। किस मेथड का यूज करेंगे, बाय प्राइम नंबर फैक्टर मेथड। तो देखते हैं आपके पास में क्या मिला। तो देखो बच्चों, फर्स्ट प्राइम नंबर है ना, तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है बच्चों, 2। ठीक है, तो चलो 2 से हम डिवाइड मारेंगे, चेक करते हैं 120 को 2 से डिवाइड जाता है, क्या आ जाता है सर, कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 0 है, 2 0 0, क्या मिला आंसर 60। चलो चेक करते हैं 150 को जाता है क्या, चेक करते हैं 2 के डबल में 15 आता है क्या, नहीं आता सर। क्या मिलेगा, 2 7 14, 5 - 4 कितना बचा, 1, 1 - 1 0, ये 0 हो गया, 2 5 कितना आया 10। चलो है ना, तो देखो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो क्या है, कैसा टॉपिक है, पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन कराएंगे आपको, है ना। चलो
क्या निकाल रहे हैं हम, HCF निकाल रहे हैं। चलो HCF निकालते हैं, ठीक है। कितना आया, चलो इसको फिर से डिवाइड लेते हैं, क्या आएगा बोलो, 150 आया। सर 2 के टेबल में 15 आता है क्या, हाँ सर आता है। कितने टाइम्स, नहीं आता। 14 लेंगे छोटा, 5 - 4 1, 1 - 1 0, 0 लगाए, 2 5 10, तो कितना आया 75। अब मुझे बताइए बेटा, हमने एलसीएम पढ़े हैं, HCF में ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना जो दोनों नंबर को डिवाइड 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि 75 को 2 से डिवाइड नहीं जाता। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है ना, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 3। तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर से डिवाइड मार के देखते 60 को 3 से, तो 3 2 जो कितना आया 6, 6 - 6 0 0, ठीक है। 2 3 0 से 0, तो कितना मिला 20, कितना मिला 20। 75 को भी जा रहा है 3 से, करके देखते 3 2 जा 6, 7 - 6 1, 15, 3 5 जा 15, 5 - 5 0, 1 - 1 0, कितना मिला 15 मिला। चलो अब 3 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि देखो 3 के टेबल में 15 आता है लेकिन 20 आता है क्या, नहीं। हम यहाँ पे एलसीएम नहीं निकाल रहे बच्चों, हम यहाँ पे एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो HCF। तो HCF में पूरे नंबर को डिवाइड करना चाहिए, 3 से नहीं जा रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। चलो चेक करते हैं 5 से डिवाइड जाता है क्या, है ना। तो चेक करते हैं 5 से डिवाइड जाता है क्या, चलो चेक करते हैं। 20 को 5 से डिवाइड जाएंगे तो 5 4 जा 20, 0 - 0 0, 2 - 2 0, ठीक है। 15 को 5 से डिवाइड मारेंगे तो 5 3 जा 15, 5 - 5 0, 1 - 1 0, कितना मिला 4 3 मिला, कितना मिला 4 3 मिला। अब मुझे बताइए फॉर एग्जाम्पल, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। अब मुझे बताइए सभी लोग, है ना, ध्यान से सुनिए, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब हमने HCF में मेथड क्या पढ़े, अब बचा हुआ 4 3 है, किसके टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हाँ 1 को छोड़ के 4 और 3 किसी एक के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। चलो इसको 1 से डिवाइड मार के देखते हैं, तो 1 4 जा 4, 1 3 जा 3। तो मैंने बताया था HCF निकालते समय क्या करते बच्चों, इसका लेते हैं क्या, नहीं लेते। ये जो तुम्हारे डिविजर है, ये जो तुम्हारे फैक्टर है, इसका क्या लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। सो देयरफॉर HCF कितना आया बच्चों, 2 × 3 × 5, तो 2 3 जा 6, 6 × 5 कितना होगा 30। योर ऑप्शन विल बी 30, जो भी नंबर का होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, देखो क्वेश्चन नंबर MCQ है, MCQ भी पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। तो MCQ क्या है उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो MCQ क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 13 17, सेकेंड ऑप्शन दिया है 29 20, थर्ड ऑप्शन दिया है 40 20 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 14 50, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि द HCF, देखो बच्चों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। ऐसा कौन सी पेयर रहेंगी जिसका HCF 1 नहीं आता, जिसका HCF 1 नहीं आता। तो फोकस करते 13 और 17 किसी के टेबल में नहीं आता, और किसी के टेबल में नहीं आता तो किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में। तो उसका HCF कितना रहता है, 1 रहता है, हमें पता है। उसके बाद 29 और 20 किसी एक के टेबल में आते क्या, नहीं आते सर, उसका भी प्राइम फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर लेते हैं 14 और 15, वो भी किसी एक के टेबल में आते हैं, है ना, किसी 1 के टेबल में आते हैं। लेकिन मुझे बताओ 40 और 20 1 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते। वो 2 के भी टेबल में आते हैं, 4 के भी टेबल में आते हैं। चलो चेक करते हैं, इसका HCF निकालते हैं। 40 20 पहला प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 से 40 को डिवाइड मारेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 2, है ना। अरे 40 को 2 से डिवाइड मारो ना, 2 2 जा 4, 0 0 2 0 0, और 20 को अगर 2 से मारेंगे तो 2 1 जा 2, 2 - 2 0 0, है ना। तो मिला 10, फिर से 2 से मारेंगे तो क्या मिल रहा है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। तो ऐसा होते आ रहा है, तो ये बढ़ रहा है ना, तो 1 है क्या, नहीं है। तो जिसका ऐसी पेयर सिलेक्ट करना है जिसका क्या है बोल सकते, जिसका HCF 1 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। ये हमने पढ़े बेटा, ये हमने सब कुछ पढ़ा है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द HCF एंड LCM। बड़े बड़े क्वेश्चन भी रहे, 3 नंबर भी रहे, केवल एक क्वेश्चन बना के दूंगा इस एक्सरसाइज में से, बाकी क्वेश्चन आप खुद बना लेना, क्योंकि पढ़े रहे हमने HCF भी निकाले हैं और LCM भी निकाले हैं, बड़े नंबर भी है क्यों ना रहे, ठीक है।
तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड, सेकंड में क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड द HCF एंड LCM। चलो एक सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें आपको HCF निकाल के देना है और LCM निकाल के देना है। ठीक है, सेकंड नंबर का नहीं लेते, फोर्थ नंबर का लेते। क्या लेते हैं, फोर्थ नंबर का 2369। क्या फाइंड करना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो देखो बच्चों, ये HCF और LCM है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में गिवन में लिख देने का है, गिवन में जो भी बातें हैं, क्या बातें हैं, 2369। ठीक है, क्या निकालना है, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। यहाँ पे हमेशा कौन सी मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। चलो HCF निकाले, क्या निकाल रहे हैं HCF। तो चलो HCF में क्या, 2369। चलो मुझे बताओ 23 और 69 किसी के टेबल में आते हैं क्या रे, बताओ मुझे। 23 और 69 किसी के टेबल में आते हैं क्या, 23 तो किसी के टेबल में आता नहीं है ना, 63 शायद आता है, 23 के टेबल में आता है ना, 69 32 जो है ना आता है 23 के टेबल में, 23 के टेबल में है ना। तो मुझे बताओ प्राइम नंबर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में आता है कि 23 को, 69 तो आ जाएंगे लेकिन 23 नहीं आता। 5 के टेबल में तो आने की कोई बात नहीं है ना। फिर उसके बाद 7 के टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 9 के तो नहीं, 11 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 13 में भी नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, 19 में भी नहीं जाएगा, 23 में शायद जा सकता है। चेक करके देखते हैं 23 में जाता है क्या। चलो बरा चेक करते हैं 23 के टेबल में जाता है क्या। चलो चेक करते हैं 23 के टेबल में 23 को डिवाइड करेंगे, 23 1 जा 23, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 69 करते हैं। 23 है ना, 23 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा है ना। तो क्या होता है, अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आ रहा है, 23 3 जा 69, 6 9 - 0, 6 - 6 0। तो कितना मिलता है, 23 से डिवाइड मारे तो ये 1, यहाँ पे बचता है 3। बात क्लियर हो रही है। तो ये इसका क्या निकल गया बेटा, HCF से सीधा डायरेक्ट, जिससे डिवाइड जरा 1 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 के ही टेबल में आता है। तो आपको पता है ये 1 और ये 3, ये क्या मिला बेटा, ये 1 और 3। सो देयरफॉर HCF हमारे पास कितना आया, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया, 23। सिंपल था बेटा इसका HCF। इसके बाद हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, LCM। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, LCM। LCM बहुत सिंपल है, चलो चेक करके देख लेते हैं है ना। चलो कौन सी मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। चलो कर लेते हैं, क्या है प्राइम फैक्टर मेथड में, 23 है, 69 है। ठीक है, चलो प्राइम फैक्टर मेथड 2 से डिवाइड मार के देखते हैं 23 को। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, रिमाइंडर में 1 बच रहा है। 3 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 69 को तो 2 3 जा 6, 6 - 6 0 9, 2 3 जा 6, 9 - 6 3, रिमाइंडर में 3 बच रहा है। रिमाइंडर में कितना बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सपोज 3 से तो जाएगा ही नहीं है ना। चलो 3 से करके देखते हैं, 69 को शायद जा रहा है, कितने से जा रहा है, 3 2 जा 6 0 9, 3 3 जा 9, 3 से जा रहा है। ठीक है, तो जिसको नहीं जा रहा है जैसे क्या वैसे, इसको 3 से गया। अब मुझे बताओ 3 को 23 से डिवाइड नहीं, 3 को जाता है ना, 3 के टेबल में क्या आता है बच्चों, 3 आता है, 3 1 जा 3 0 आया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर इससे डिवाइड मारने गए, जिसको नहीं जाता जैसे का वैसे, इसको आ गया 1। बात क्लियर हो रही है, सभी को समझ में आ रहा है। अब 23 है, अब 23 किसके टेबल में, 23 के टेबल में आता है, डिवाइड मार के देखते हैं। इसको गया है ना, 23 के टेबल में 23 आता है ना, 23 1 जा 23, 3 - 3 0, 2 - 2 0, तो बचा 1, जिसको नहीं जा रहा जैसे का वैसा है ना। तो आपके पास में रिजल्ट में LCM इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो LCM क्या मिला, 3 × 3 × 23 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 3 से कितना मिलेगा, 9, 23 जैसे का वैसा रे, 1 का मल्टीप्लीकेशन वही नंबर आएगा ना, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 9 3 से कितना आएगा, 27, 27 का 7 कैरी करेगा 2, 9 2 से 11, 11 + 2 कितना आएगा, 13। तो कितना आया, 137। कितना आया बच्चों, 137। ये तो सिंपल क्वेश्चन, क्या HCF और LCM ऐसे ही फाइंड आउट कर लूंगे आप, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या, LCM और HCF निकालना बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ भी दिक्कतें वाली बात नहीं रहती है ना, बहुत सिंपल रहता है। ठीक है,
उसके बाद एलसीएम है ना, इन द सेंस ये तो सिंपल था क्वेश्चन, 3 नंबर भी आप कर सकते हो, सब कुछ आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या चाहिए मुझे, एलसीएम चाहिए। सीधा डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, केवल एलसीएम फाइंड करना है। चलो 3 वाला देखते हैं। 3 वाला क्या है, 18 42 48, 18 42 48 क्या निकालना है, एलसीएम। बहुत चिल्लर चपाट क्वेश्चन, अरे बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, सॉल्यूशन। क्या लिए, गिवन, कौन सी में क्या है, 18 42 48 बाय कौन सी मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। चलो मेथड का यूज करते हैं। क्या आया, 18 आया, 42 आया, 48 आया। हाँ लंबा जाएगा चलेगा, लेकिन अब थोड़ा है ना। चलो पहला प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या है 2, 2 के टेबल में 18 आता है सर 9 टाइम्स। 42 को भी 2 से डिवाइड जाता है, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, बचा 21। 48 को भी 2 से डिवाइड जा रहा है सर, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, बचा क्या 24। अब मुझे बताओ नेक्स्ट प्राइम है ना, प्राइम नंबर पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन 24 बचा, 24 को 2 से डिवाइड जाता है, जिसको नहीं जाता जैसे का वैसा, क्योंकि हम फाइंड आउट करें क्या, एलसीएम। 9 को नहीं जाता, 21 को नहीं जाता, 24 को 2 से डिवाइड मारो तो 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 4 - 4 0, कितना बचा बच्चों 12, ठीक है। लेकिन 12 के ऊपर 2 से डिवाइड जाएगा तो किसके टेबल में आएगा, 2 6 जा 12, जिसको नहीं जाता जैसे का वैसा, जिसको भी डिवाइड जा रहा है ना 2 6 को, कितना बचा, जिसको नहीं जाता जैसे का वैसे, कितना मिला 3, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। बचा हमारे पास में क्या, बचा हमारे पास में क्या, 9 21 और 3 है ना। अब 9 21, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 का हो गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 है ना। तो 3 से डिवाइड जाएगा बच्चों, अगर इसको 3 से डिवाइड जाएगा तो आपके पास में कितना मिलेगा, 3 के टेबल में 9 आता है सर, कितने टाइम्स आता है, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3। फिर मुझे बताओ 3 के टेबल में 3 आता है, हाँ सर आता है, तो 3 1 3, 7 नहीं आता, 1 जैसे का वैसा। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, 5 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता, 1 भी नहीं आता। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 11, 11 है ना, सॉरी नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 7, 7 के टेबल में 7 आता है। चलो डिवाइड मारते, जिसको नहीं जाता जैसे का वैसा। तो ये और ये जितने, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये और ये, इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या निकालते समय बेटा, एलसीएम। तो ये आया एलसीएम क्या, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देखो 2 2 2, 4 टाइम्स 2 लिखा, 3 लिखा, और मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 जो ना। अरे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 है ना। कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आया, 3 3 जा 9 है ना। 1 का जैसे का वैसा, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 3 जा 27, करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। 6 7 जा 42, 42 का 2 कैरी करेगा 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 1 1 7 जा 7, 1 2 जा 2 है ना। तो 2 6 प्लस 7 13, कैरी करेगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, कितना आया 4 3 2 आया। कितना आया बच्चों, 4 3 2 आया, ठीक है। ऐसा था, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। ऐसा था बेटा कि आपका एलसीएम निकालना, ये पहला हो गया। और एक नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th वाला ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, 5th वाला ले लेते हैं। देखो क्या है 5th वाले क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम ही निकालना है। इसका भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम ही निकालना है। इसका भी क्या निकालना है बच्चों, आपको एलसीएम ही निकालना है। 19 होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना आपका, एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, क्या 3rd का 5th वाला क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th वाला क्या बोल रहा है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। 24 है, फिर है 40, फिर है 80, फिर है 120, फिर क्या है बच्चों 120 है। बहुत सिंपल वे से मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ये कैसा होता है, इसका क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमको एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो देखो आगे देखो क्या है आपका, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन लिखो,
गिवन में हमने क्या लिखे 24, 40, 80, 120। कौन सी मेथड? बाय प्राइम फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को? तो चलो आगे चलते, लेके चलते। क्या निकालना है? एलसीएम। 24, 40, 80, 120 सभी को 2 से डिवाइड जाता है, पता है, प्राइम नंबर है ना 2। चलो डाल के देखते डिवाइड। 2 1 जा 2 माइनस 2 0, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, कितना आया 12। 40 को 2 से डिवाइड जाएगा सर, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 0 0 0, कितना आया 20। चलो 80 को 2 से डिवाइड मारो, 2 4 जा 8, 0 2 0 0, कितना मिला 40। 120 को 2 से डिवाइड मारो, 2 6 जा 12, 12 माइनस 0, 2 0 0, कितना मिला 60। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर सीधा 2 से जा रहा है ना, एलसीएम ले रहे हैं 2 से ही जाएगा, तो 2 से डिवाइड मारेंगे, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 40 को 2 से डिवाइड मारेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 2 0 0, 60 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, 2 0 0, तो यहाँ पे मिला 20, यहाँ पे मिला 30। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला बच्चों? 30। उसके बाद में 2 से डिवाइड जा रहा है कि सर? जा रहा है। चलो फिर से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 30 को जाता है, क्या जाता है सर? क्या बोलेंगे? 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 10, 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 0, तो क्या मिला आपके पास में 15। अब 2 के टेबल में 6 आता है ना, आता है ना, जब तक पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। 2 से मारते गए, चलो क्या मिला 3 एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 है ना, 2 के टेबल में 10 आता है, 15 एज इट इज। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब 2 से 2 के टेबल में 3 3 5 है ना, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा बेटा हमारे पास में? 3। चलो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, जिसको नहीं जाता जैसे का वैसा। 15 को 3 से डिवाइड जाता है सा, 3 5 जा 15, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, कितना मिला हमारे पास में? ठीक है, किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। चलो डिवाइड मार के देखते हैं, जिसको नहीं जा रहा है जैसे का वैसा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये नंबर जितने भी है और ये नंबर का क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। किसमें बच्चों? एलसीएम में। किसमें? एलसीएम में। तो एलसीएम में क्या है आपके पास? 2 2 2 2, 1 2 3 4 और 3 5, और क्या आया? 1 1 1 1। चलो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, कितना आता है? 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी करेगा 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, 0 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 0, 8 प्लस 6 कितना आता है? 14 कैरी करेगा 1, कितना आया? 240। कितना आया? 240 है ना, तो है ना, कितना आया? 240। तो ये है बेटा आपका एलसीएम, कितना? 240। एलसीएम आपका कितना बच्चों? 240। तो ये था बेटा कुछ क्वेश्चन लिए हमने प्रैक्टिस सेट 14 में से, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd। इतना देखे तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।